ये है पंचामृत। पंचामृत बोलते हैं, 5 चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है, जिससे हम अपने कान्हा जी को नहलाएंगे। आराम आराम से। आपको पता है गाइस, मैंने कान्हा जी को आज गिफ्ट दे देना था, वो था झूला। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इस बार मैं उन्हें झूला गिफ्ट दूंगी, झूला गिफ्ट दूंगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं सोच नहीं रही हूँ, ये भगवान जी मुझे दिमाग में डाल रहे हैं। मैंने सोचा हर बार ऐसे नॉर्मल करते हैं, इस बार मैं कान्हा जी के लिए कुछ स्पेशल करूँगी। और मैंने सोचा भी था, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी। मैंने डेकोरेशन करी, हर चीज़ करी, झूला तक लेके आई। और झूला मैं इन कान्हा जी के लिए लेके आई थी जिनको मैं भी नहला रही हूँ, इनके लिए लेके आई थी मैं। मेरे माइंड में दूर दूर तक भी नहीं था, पर मुझे इसलिए कहते हैं ना, हम जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहाँ भगवान जी की सोच शुरू होती है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। मुझे ये लगा कि ठीक है, ले आएंगे झूला, कर देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं झूला ला रही हूँ, पीछे से लड्डू गोपाल भी आ रहे हैं। आप सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई, आप तो क्या सरप्राइज होंगे, मैं सरप्राइज हो गई। जब मैंने डेकोरेशन वगैरह कर ली, शाम को 7 बजे मेरे गेट की घंटी बजी, टन टन टन, देखा तो लड्डू गोपाल। देखा ये कैसे, मतलब मैं शॉक्ड हो गई, ये कैसे हो गया, मतलब क्योंकि गाइस मैं थोड़ा डरती हूँ इन सब चीज़ों से ना। मुझे लगता है मैं केयर नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा करके। मैं ज़रा इनको साफ कर दूँ कपड़े से। तो थोड़ी देर में, अब उन्हें पता था, ये तो डरपोक है, मुझे कभी लेके तो आएगी नहीं, क्योंकि ये डरती है रखने में, उसके नियम ये सभी करेगी नहीं। तो कान्हा जी ने सोचा जब मैं इसके घर जाऊंगा तो इस पर ऑप्शन ही नहीं होगा ना करने का, इसको तो फिर मुझे रखना ही पड़ेगा। और लिटरली हुआ भी ऐसे। अगर मुझे लेना होता तो मैं जब झूला लेके आई थी, मैं कान्हा जी साथ में लेके आ सकती थी, पर मैं नहीं लेके आई थी, मैं छोड़ के आ गई थी। मन हुआ ले लूँ, पर मैंने छोड़ दिया। पर जब वो मेरे घर पहुंची तो फिर मैं मना नहीं कर पाई, तो मुझे रखा मैंने, और मुझे बहुत खुशी हुई। आज अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने उन्हें सुला रखा है। रात को जब उनका जन्म होगा, उन्हें माता की गर्भ से बाहर निकाला जाएगा, तब मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगी। अभी वो गर्भ में है, सो रखे हैं। उनके जो जन्म का टाइम है उस टाइम हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मैं कहा ठीक है। लेकिन एक कोइंसिडेंट, एक चीज़ और देख, कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। यही सब मेरे साथ ही हुआ। 7 बजे का आसपास का टाइम था और वही मेरे दूध वाले के आने का टाइम था। अभी जो मेरे फ्रेंड्स कान्हा को लेके आए हैं घर पे, जो मुझे बिना बताए लेके आए, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता है मैं कान्हा जी को बहुत प्यार करती, तो उन्हें मुझे ही सरप्राइज़ था, मुझे भी नहीं पता था ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो उनका आना, मेरे दूध वाले का आना, तो मेरे फ्रेंड ने दूध भी ले लिया और कान्हा भी ले लिया, तो कान्हा के साथ साथ दूध भी अंदर आ गया। तो एक कहावत है, पुराने लोगों की कहावत है कि अगर आपको ये महसूस करना हो कि कान्हा आपके घर में आ है, खुश है, नहीं है, बरकत होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी, तो आपको किससे पता चलता है? आपके घर में दूध, मक्खन, दही की कभी कोई कमी नहीं होगी। इससे पता चलता है कि वो आपके यहाँ खुश है। लेकिन जब वो वही चीज़ साथ लेके आए तो आप समझ नहीं सकते कि मेरी खुशी का फ्रेंड्स ठिकाना नहीं था। मतलब वो आए उसी चीज़ के साथ है, सुख, समृद्धि, क्या कहते हैं, हम मेरा ग्रो हो आगे। एंड मतलब मैं देख के हैरान थी कि एक हाथ में कनक थी और एक हाथ में दूध था। मुझे 100% श्योर था, ये कहते हैं ना विधि का विधान था, उनको मेरे घर आना ही था इस बार। चाहे मैं कितना भी ना कह देती, उनको आना था तो आना ही था।
लिटरली फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि मैं कान्हा को लेके आई, ये मेरा कोई भी इरादा था, बिल्कुल भी नहीं था। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा दूर रहती हूँ इन चीज़ों से, और कान्हा जी को भी पता है कि मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। ये जो भी था, जो भी डिस्टाइन था, बिल्कुल ये सोचा समझा, कहते हैं ना, कान्हा जी की सोची समझी साजिश थी मुझे। एंड अब मैं ये चीज़ में और बिलीव करने लगी हूँ कि हम सिर्फ उतना सोच सकते हैं जितना हमारी सोच होती है। आज तक मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैं झूला लेके आ जाऊँ, मैं इसी बार मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि मैं झूला लेके आऊँ। मुझे जन्माष्टमी से 4-5 दिन पहले से हो गया था, मैंने झूला लाना है, मुझे करना है, मैं उसमें इन लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी। ये था मुझे कि मैं इन लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी, मुझे लाना है। बल्कि मैंने अपने फ्रेंड से भी बोला, नहीं मैं झूला लाऊंगी, जब मैंने सोचा है। पर वो सोच तो मेरी थी नहीं ना, क्योंकि उसमें झूलने वाले तो पीछे पीछे आ रहे थे। हम क्या उनको कुछ गिफ्ट देंगे, मैं उनको कह रही मैं आपको गिफ्ट दूंगी, उन्होंने कहा तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मैं तो अपने लिए तैयारी खुद करके आया हूँ। तो ये जो तुमने गिफ्ट दिया है वो तुमने नहीं दिया, वो मैंने अपनी व्यवस्था खुद कर ली थी, मैंने खुद के लिए खुद लिया। तो वही मैं कहती हूँ कि हमारी सोच ना बहुत सीमित है। हम जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, भगवान की सोच तो वहाँ से शुरू होती है। और एक इस चीज़ में एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ गाइस कि हमारे साथ जो भी होता है ना, सब तय होता है। हमें दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो भगवान हमें सोच समझ के देता है। तो चाहे वो दुख है उसे हंसते हुए ले लो, चाहे सुख है तो उसे भी हंसते हुए ले लो। कभी ये मत बोलो यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, नहीं। वो अगर भगवान दे रहा है ना, वो सोच समझ के दे रहा है आपको, उसके पीछे भी आपका कुछ भला ही होगा। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ। और आज मैं अभी भी ये कहती हूँ कि भगवान जी मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मुझसे कोई भी कमी हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने पहली बार किया है, मैंने स्थापना ही पहली बार करी है। तो मुझे कुछ भी गलती मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो हूँ मैं, ज़ीरो। आपने ही मुझे सिखाना है, आगे बढ़ाना है। कुछ भी कमी होती है आप मुझे इशारा दो, ये कम है, ये है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, दंड मत देना। बस मैं ये कहती हूँ, अपना बच्चा समझ के, मतलब गलती को, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की हर गलती माफ़ कर देते हैं ना, हर गलती, कितनी बड़ी भी गलती, थोड़ी देर गुस्सा होता है लेकिन माफ़ कर देते हैं। बस वही समझिए कि हाँ ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें माफ़ करना है, बस हमें सीखना है, आगे इन्हें सिखाना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि भगवान कभी भी मुझसे कोई भी गलती हो, बस मुझे माफ़ कर देना, मैं उस चीज़ को सीखूंगी। लेकिन मुझे ये मत करना कि मैं थोड़ी डरती हूँ, गाना जी सच्चाई तो है कि मैं सच में थोड़ा डरती हूँ। मुझे लगता है कि कोई चीज़ करो तो नियम से करो, या फिर उसको करो ही मत। तो बस इतनी शक्ति दो कि वो नियम आ जाए। मतलब मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो यहाँ से। आप मेरे यहाँ आए हो, ये मुझे खुद नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन अब जब आप यहाँ आए हो ना, यहाँ से मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय स्टार्ट होना चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ एक बदलाव हो मेरी लाइफ में, मैं बदलूँ, मेरी लाइफ बदले, मेरे विचार बदले, मेरा हर चीज़ जो आपको लगता है बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए। एंड कान्हा जी को बहुत देर हो गया, अभी हम इनको साइड करते हैं, इनको कुछ खिलाते हैं। हाँ? इनको अभी क्योंकि श्रृंगार तो कर नहीं सकते ये वाले कान्हा जी, है ना कान्हा जी, है ना मेरे कान्हा। ये इनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, पता है आपको। अब फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानोगे, इनके साथ मैं 1-1, 2-2 घंटा बात करती हूँ। सारी रात जब नींद नहीं आती मैं इनको परेशान करती हूँ, मैं अपना सुख दुख सब इनसे कहती हूँ, कुछ करना हो, शंका हो, सब इनसे कहती हूँ। ये मेरे दोस्त समझ सकते हो, भाई समझ सकते हो, राखी बांधती हूँ मैं इनको। मतलब भगवान क्या, दोस्त क्या, साथी क्या, सारथी क्या, इवन मैं सारथी तक समझती हूँ कि सारथी हैं, ये मुझे समझाते हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो मैंने इन्हें मतलब हद से ज़्यादा प्यार किया है, हद से ज़्यादा। लो कान्हा जी, कान्हा जी को शीशा भी दिखा देते हैं ना, उनका दिखा देते हैं कि कैसे लग रहे हैं। लो कान्हा जी देख लो, कैसे लग रहा है, आप देख लो। शीशा देख लिया उन्होंने। तो हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड। जैसे ही चमत्कार मेरे साथ हुआ, भगवान करे सबके साथ हो। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।